और बेटे साथ साथ क्रॉस शूट नहीं पता हो, बस देख के आपने बेटे क्रॉस से कर दीजिएगा। सारे बच्चे अपने होमवर्क सामने रख लें अपना। अच्छा बेटे ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है और आपने बेटे थियरीज का लफ्ज़ सुना होगा। तो स्नैन बेटे खड़े हो जाए प्लीज। बताओ बेटे थियरी किसे कहते हैं? थियरीज किसे कहते हैं बेटे? शाम के साथ वाले भाई का क्या नाम है जी? फैजान। रुकमान शुरू हो गया चलना, इसका टाइम देखना हो गया, फोकस ठीक है। हाँ फैजान, थ्योरी किसे कहते हैं बेटे? आपने बायो में बेटे पढ़ा नहीं? बायो में तो बड़ी डिटेल से आपको बेटे हाइपोथेसिस क्या होता है, थ्योरी क्या होती है, फिर आपका बेटे फैक्ट क्या होता है, लॉ क्या है, प्रिंसिपल क्या है। क्यों काशिफा बायो में नहीं बेटे पढ़ा है जी? कितने बायो टीचर हैं? बायो के अंदर बेटे शोर नहीं करना, सामने देख लें, आपके सामने होमवर्क पड़ा हुआ है, देख के क्रॉस या टिक लगाएं, किसी बच्चे से बात कोई ना करें। अच्छा बेटे थ्योरी जो है ये कहते हैं कोई साइंसदान जो करते हैं सेट ऑफ आइडियाज को आइडिया पेश करते हैं, उसको थ्योरीज कहते हैं। शाबाश। लेकिन ये बेटे आपके भी आइडियाज होते हैं, आप भी बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। तो एक साइंटिस्ट का सोचना होता है। साइंटिस्ट बेटे जब सोचता है तो उसके बेस पे नॉलेज होता है साइंस का, तो उसके जो आइडियाज़ हैं बेटे वो सही नॉलेज पे बेस कर रहे होते हैं। तो वो जो आइडियाज़ का सेट देता है उसको हम थ्योरी कहते हैं, यानी आइडियाज़ के सेट को थ्योरी। और थ्योरी के बारे में बेटे आपने ये याद रखना है कि थ्योरीज बनती हैं और टेस्ट होती हैं, डिस्प्रूव भी होती हैं, अप्रूव भी होती हैं। यानी थ्योरी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसको आप फैक्ट कह सकें, ये कोई प्रिंसिपल नहीं होता, कोई लॉ नहीं होता। थ्योरी थ्योरी होती है, मतलब कि इसके अंदर बेटे ड्रॉबैक्स भी पाए जाते हैं, डिफेक्ट्स भी पाए जाते हैं। यस सर, ये चीज़ आपने याद रखनी थ्योरीज के हवाले से। अच्छा फिर बेटे इसके बाद आपका नेक्स्ट है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से बेटे आप वाकिफ हैं जी? कौन सा बेटे कोवलेंट बॉन्ड किन बच्चों को पता है? हैंड रेज करें। शाबाश शाबाश, वेरी गुड शाबाश बेटे, भाई ठीक बता। आइडिया ठीक कह रहा है भाई आप। क्वेश्चन को बेटे इनकरेज किया करें, एक दूसरे के क्वेश्चन का मजाक ना उड़ाया करें। क्वेश्चन कोई जैसा भी करे उसको इनकरेज किया करें। तो ये बेटे बाइबल को आकर ठीक बता। यस सर, सिंगल डबल सिंगल कोवलेंट। अच्छा बेटे ये देखिए आपके पास NaCl है, इससे क्या वाकिफ है? NaCl से नमक को कहते हैं बेटे घरों में जो इस्तेमाल होता है, केमिस्ट्री में उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो इसके अंदर बेटे आप जानते हैं कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं? सोडियम सा? हाँ जी, सोडियम में 30। आउटर मोस्ट बेटे एक होता है, टोटल 11 होते हैं ना सोडियम के पास। सोडियम का बेटे एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का कितना होता है? 7। और सोडियम का बेटे जो एटम है वो ऐसे होता है, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, इसमें 2 होते हैं, इसमें 3 होंगे, सेकंड में आप जानते हैं 8 होते हैं, और एक जो इसका 11th इलेक्ट्रॉन है वो बेटे इसके थर्ड ऑर्बिट में चला जाता है। ठीक है, अच्छा अब बेटे आप दूसरी तरफ क्लोरीन को देखें
क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बेटे, उसमें ये है कि उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें कितने होते हैं? इसमें बेटे आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड में सोडियम के बराबर होते हैं। फर्स्ट में 2, सेकंड में कितने? 8 और थर्ड में 7। अब बेटे आप देखें कि सोडियम के पास एक अपने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है और सोडियम क्लोरीन के पास कितने आउटर मोस्ट में कितने बेटे? 5 ये 7, ठीक है। अच्छा अब बेटे सोडियम क्या करता है, अपने ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो क्लोरीन के बेटे 8 पूरे हो जाते हैं और जो है इसका फिर 2 ऑर्बिट रह जाते हैं और इसके आउटर मोस्ट में भी बाकी 8 होते हैं, ठीक है। तो जो बेटे ऐसा बॉन्ड बनता है ना जिसमें एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को ट्रांसफर कर देता है, इसको बेटे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये बेटे मैंने आयनिक बॉन्ड की बेटे आपको एग्जांपल मैंने इसलिए दी ताकि आपको कोवेलेंट बॉन्ड समझ आ सके। यानी जो ऐसा है ना जिसमें बेटे एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो इसके मुकाबले में बेटे ये क्लोरीन, अगर एक इसका क्लोरीन का बेटे हाँ ये दोनों बेटे क्लोरीन के हैं, इसमें भी बेटे 7 है और इसके भी आउटर मोस्ट में 7। अब ये क्या करते हैं बेटे कि ये भी क्लोरीन का एटम है, ये भी क्लोरीन का। अब इसमें ना ये क्लोरीन उसको देने को राजी है अपना इलेक्ट्रॉन और ना वो इसको देने को तैयार है। अब ये क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। ये कहते हैं ठीक है तुमने नहीं मुझे देना इलेक्ट्रॉन, ना दो, चलो हम दोनों मिलके चलते हैं, ठीक है, साथ साथ चलते हैं। तो ये शेयर कर लेते हैं, तो ये बना देते हैं बेटे Cl2 और इसको कहते हैं बेटे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में बेटे एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करता दूसरे को, बल्कि शेयर करता है। कोवेलेंट में बेटे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? शेयर करता है। जबकि आयनिक में क्या होता है बेटे? ट्रांसफर। आयनिक में बेटे ट्रांसफर होते हैं, जबकि कोवेलेंट में शेयर। ये बेटे बात आपने समझी। अच्छा अब बेटे एटम के बारे में आप जानते हैं कि ये जो है एंशिएंट टाइम्स के लोग भी वाकिफ थे। जब आपने बेटे एटॉमिक स्ट्रक्चर का पिछला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 400 बिफोर क्राइस्ट भी जो ग्रीक के लोग थे वो बेटे वाकिफ थे एटम से। तो अब जब बेटे वो एटम से वाकिफ थे तो वो अब इस कोशिश में भी थे कि ये जो हमारे पास मुख्तलिफ कंपाउंड बने हुए हैं, जिस तरह बेटे आपका यही NaCl कंपाउंड है, वो इस कोशिश में थे कि ये एटम आपस में किस तरह जुड़े हुए, ये जुड़ते एक दूसरे से कैसे हैं, ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए बेटे ये जो आयनिक बॉन्ड की थ्योरी थी, उन्होंने कहा कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव होता है, वो क्या करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इस वजह से बेटे उनके दरमियान जो है कंपाउंड बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। तो फिर ऐसा हुआ बेटे कि टाइम के साथ साथ बहुत सारे आपके ये कंपाउंड जिस तरह Cl2 है, H2 है बेटे, O2 है, फिर आपके कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि बेटे जो है आपके हंड्रेड्स में नहीं, थाउजेंड्स में नहीं, लैक्स में पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बायो के अंदर पड़ते हैं। अच्छा बेटे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे जब सामने आए तो साइंटिस्ट सोचने लग गया कि इनके अंदर तो कोई ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है जिन्होंने एटम्स को जोड़ा हुआ है। तो फिर बेटे एक साइंटिस्ट था अमेरिका का, उसका नाम था बेटे गिलबर्ट न्यूटन लेविस। आमतौर पर बेटे इसको जो है शॉर्ट लेविस ही कहा जाता है, आगे जाके बेटे हम इसका पूरा नाम कम ही पढ़ेंगे, सिर्फ इसको लेविस कहा करेंगे। इसके केमिस्ट्री के अंदर बेटे बहुत काम है। ये अमेरिकन साइंटिस्ट था और इसने बेटे 1916 में
कंसेप्ट दिया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, यानी इससे पहले इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग का कंसेप्ट नहीं था, कोवलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट नहीं था। इसको बेटे हम क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले बेटे 1916 में लेविस ने कोवलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट दिया। इसने कहा कि ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, Cl2 है, H2 है, O2 है, N2 है, ये सारे के सारे, और दूसरे बेटे आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो कहता है कि इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं, और उन कोवलेंट बॉन्ड्स की वजह से ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये सबसे पहले इसने लेविस ने ये कंसेप्ट दिया है बॉन्ड्स की शेयरिंग, कोवलेंट बॉन्ड का। फिर बेटे इसने जब ये शेयरिंग का कंसेप्ट दिया तो साथ ही बेटे इसने ये भी बताया कि इसकी 3 टाइप्स होती हैं कोवलेंट बॉन्ड की। 3 टाइप्स होती है, 3 टाइप्स, सिंगल, डबल, सिंगल, सिंगल, डबल, ट्रिपल, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ट्रिपल। तो ये भी इसने कंसेप्ट दिया था। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिसमें बेटे ईच एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, शेयर करते हैं, लेकिन अगर बेटे ईच एटम 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये डबल हो जाता शाबाश, तो फिर बेटे डबल बन जाता है। 3 करेगा ट्रिपल हो जाता है। शाबाश, अगर बेटे ईच जो एटम है 3 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करे तो वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है। अब जिस तरह बेटे ये नाइट्रोजन का एटम है, नाइट्रोजन में बेटे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन पे जी 7 आप जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं उनके बेटे याद कर लें। 7 ये मैंने आपको पहले बोल दिया था, ये भी आपको काम आएगा। यस। तो ये बेटे इसका अगर न्यूक्लियस हो, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये single फर्स्ट में कितने बेटे 2, सेकंड में कितने बचते हैं? क्या आया था डिवाइड की था। ये ट्रिपल बना दो। शाबाश। तो ये बेटे जो इसके ये 3 इलेक्ट्रॉन है ना, ये नाइट्रोजन E को शेयर करता है दूसरे नाइट्रोजन के एटम के साथ। ये ट्रिपल कोवलेंट बना तो इस तरह बेटे ये नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ट्रिपल। इसी तरह बेटे ऑक्सीजन को आप देखेंगे तो ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट डबल बनते हैं। वो भी इसी तरह के बेटे ऑक्सीजन का जो एटम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, और उसके बेटे फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आ जाते हैं? 2 आ जाते हैं, सेकंड में 6, शाबाश, सेकंड में 6 आ जाते हैं। 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते और ये जो बेटे 2 इसके इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ हैं, शेयर कर देते हैं और डबल कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं। इसका बेटे डबल कोवलेंट बॉन्ड है। ऐसे डबल बन जाता है। तो अब बेटे ये आपने इसके पार्ट सीख लिए, और अब इसका जो बेटे लॉ था लेविस का, जो लेविस थ्योरी है, वो क्या कहती है? वो कहती है इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, इन केमिकल बॉन्ड फाउंडेशन, यानी केमिकल बॉन्ड बनते हुए फॉर्मेशन, जो ईच एटम है, ईच एटम शेयर्स its इलेक्ट्रॉन, valence electrons। valence का मतलब है कि जो आउटर माउथ शेल में होते हैं, its valence electrons to contain noble gas electronic configuration। नोबल गैस। बेटे नोबल गैसेस से आप वाकिफ होंगे? यस सर। हीलियम, नियॉन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। रेडॉन। ये 6 बेटे आपके पास नोबल गैसेस हैं। तो ग्रुप लेविस 7 ने यही कहा कि ईच जो एटम है अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे शेयर करता है कि वो प्रेफर करता है कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करे। ठीक है। तो ये बेटे इसका जो लॉ है, इसको लेविस लॉ भी कहते हैं, लेविस थ्योरी भी कहते हैं।
इसको बेटे एक और नाम ऑक्टेट ला भी कहा जाता है, ऑक्टेट ला भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो बेटे यहाँ तक कि आपका क्वेश्चन हो तो बेटे आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट शुरू करेंगे।